उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के साथ चाहे जैसा रवैया कर रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशक अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें। एक तरफ देखने को मिला कि जहां शिक्षा मित्र निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं महाकुंभ में यात्रियों को या यूं कहें कि श्रद्धालुओं को, तो वहीं पर दूसरी तरफ अनुदेशक जो हैं वो वहीं पे जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं उनको पढ़ाने का काम करें, उनका शिक्षा देने का काम करें। और ये सारे काम वास्तव में काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। लेकिन न जाने कि उत्तर प्रदेश की सरकार या यूं कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन शिक्षा मित्रों के लिए, इन अनुदेशकों के लिए कुछ क्यों नहीं सोच रहे, या फिर सोच रहे हैं तो उसको लेकर शासनादेश क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। एक तरफ तो सरकार ये कह रही कि मानव शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा और जो शिक्षा मित्र हैं इनके लिए कुछ ना कुछ खास किया जाएगा, अनुदेशकों की समस्याओं का हल किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इनके लिए कोई शासनादेश जारी नहीं किया जाता है तो शिक्षा मित्रों का मनोबल टूटता हुआ नजर आता है। लेकिन फिर भी ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक किसी भी काम से पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ अपने काम को करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल कोर्ट में भी काफी सारी बातें चल रही। दूसरी तरफ शासन प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है महाकुंभ खत्म होते भी इन शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ना कुछ खास किया जाएगा, या फिर फरवरी की बैठक में कुछ ना कुछ खास किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि आखिर इन सारी समस्याओं का हल कब होता है। और इन सारी चीजों पे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र संगठन शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। गुड्डू सिंह जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। गुड्डू सिंह जी, जैसे कि आपका संगठन एक बहुत अच्छा काम कर रहा था, निःशुल्क सेवाएं दे रहा है यहाँ महाकुंभ में, तो ये कार्यक्रम किस तरह से चल रहा है? क्या आपके साथी अब भी वहाँ पे मौजूद हैं और काम कर रहे हैं उसी तरह से? हाँ मैडम, अभी भी हमारा कार्यक्रम ये है, अनवरत चल रहा है जी। आप जैसे कि हम लोग चले आए थे जी। इसके बाद से अभी हम लोग फिर पहुंचेंगे, मतलब दोबारा अपना छुट्टी लेकर के फिर से दोबारा पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच जैसे गोरखपुर के लोग आए वहाँ पे, अब 1 तारीख में अभी कुशीनगर के लोग बस से आ रहे हैं, ठीक है। जी जी। और इसी तरह से मतलब एक टाइम टेबल बना है सभी का जी। जैसे फिर मेरठ के लोग आएंगे, है ना जी। इस तरह से टाइम टेबल बना हुआ, जब वो लोग आ जाएंगे तब वो लोग पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से अपना धीरे धीरे अनवरत जो है कार्यक्रम बराबर चल रहा है जी। गुड्डू सिंह जी, क्या इस विषय में आप लोगों ने किसी भी अधिकारी को या मंत्री को पता है जिससे उन्हें ये पता चल सके कि शिक्षा मित्र इतना अच्छा काम करे? जैसे कि अनुदेशक भी वहाँ पे निःशुल्क पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनके द्वारा बताया गया कई लोगों को ये लोग ऐसा काम करे, कई विधायकों को, तो क्या आप लोगों ने भी किसी को अवगत कराया इस विषय में? किस कार्यक्रम में? जो आप लोग कार्यक्रम के विषय में जो आप लोग निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं वहाँ पे, तो क्या इस बारे में आप लोगों ने किसी को और अवगत कराया है? देखो मैम, असल में ये सब सारी चीजें बताने की तो होती नहीं है, लेकिन हाँ जैसे आपका आपके द्वारा है, आपकी मीडिया है, समाचार पत्र है ना, तो जैसे जिस जनपद के लोग जाते हैं वहाँ पे तो पहले उसके लिए विज्ञप्ति निकली कि हम लोग इस तारीख में जा रहे हैं या इतने लोग जा रहे हैं, बाई बस जा रहे हैं, बाई ट्रेन जा रहे हैं। तो कुल मिला के भाई धर्म का काम है और माननीय योगी जी के द्वारा इतना अच्छा किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं हम लोग भी एक जैसे कहते हैं कि ना गिलहरी की भूमिका उसमें निभा रहे हैं अपना, जो भी अपना हमारे लोगों के हिसाब से हो रहा है, तो हम लोग मैडम वो कर रहे हैं। और उसमें जैसे अधिकारियों की बात, सभी को जब भी कोई कार्य बड़ा होता है तो सबकी वो नजर में होता है ना। और जब पुण्य का काम एक किया जाता है तो आप भी समझ सकते हो, इसको दिखावे से ज्यादा ये होता है कि हम लोग ज्यादातर करें। लेकिन ये होता है कोई भी कार्य है तो उसको मीडिया के माध्यम से या जैसे किसी के माध्यम से अगर पहुंचता है तो थोड़ा और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। जैसा कि मैं हमेशा से, जब मेरी पहली आपसे बात हुई थी तब भी मैं कहता था कि चाहे कोई भी, जैसे हमारे संगठन ने ये निर्णय लिया, लेकिन जितने भी शिक्षा मित्र हैं, जितने भी शिक्षा मित्रों के संगठन है, इस पुण्य काम में हमारा लोगों का सहयोग करें, अच्छा ही होगा जी। गुड्डू सिंह जी, खबरें ऐसी भी निकलकर सामने आई कि फरवरी में बजट को लेकर एक बैठक होने वाली है और उसके बाद शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास किया जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, क्योंकि तब तक जो ये महाकुंभ का पावन पर्व है ये भी समाप्त हो चलेगा, तो उस वक्त पे कुछ काम किया जा सकता है। ये बैठक के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि अभी से तो जैसे समाचार पत्रों में कुछ चीजें ऐसी निकल के आती हैं, लेकिन कोई अभी आधिकारिक कोई ऐसी चीज निकल के नहीं आई है कि कोई मतलब बैठक होगी या कुछ भी। जैसे कि मैंने पिछली भी बाइट में आपको बताया था कि जैसे कुछ लोगों के द्वारा ये बहुत सारी चीजें बिल्कुल एक ऐसा बना दिया गया कि अभी अगली कैबिनेट जब प्रयागराज में होगी तो उसमें भी मानदेय वृद्धि संबंधी प्रस्ताव हो जाएगा। तो अभी कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा
अगर इस तरह के कोई फैसले लिए जाएंगे तो होंगे जरूर जी। और जहां तक कि इतनी भीषण समस्या चल रही है, जैसे कि इतना अल्प मानदेय है और इतना महंगाई है, तो कहीं न कहीं सरकार को इस विषय में एक्शन तो लेना ही होगा। और अगर ये एक्शन लेते हैं तो ये जरूर है कि हो सकता है कि मान लो फरवरी में या अभी जैसे पैक की बैठक होगी फरवरी में, वहां पे जो नई दिल्ली में होती है, तो उसमें अपना एक प्रस्ताव दे सकते हैं। अमूमन यही होता है कि जैसे जब भी मानदेय वृद्धि का कभी भी जाता है तो प्रस्ताव पैक की बैठक में नई दिल्ली में जाता है, तो उस हिसाब से फिर आकर के तब यहाँ पर जो भी बजट होता है स्वीकृत होता है और उसके अनुरूप जो है वो होता है। लेकिन ये सब अभी कहने की बातें हैं, आगे देखो क्या होता है अभी। जी, गुड्डू सिंह जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।